Hey there, I welcome you all to my channel, The Therapeutic Journey, and I hope you all are well. If you're looking to boost your productivity, find motivation and resources to your prep, you are in the right place. So let's get started. So today is 17th of June and it's around 9:30 in the morning, and I'll be starting my day with physics first because I have to complete the leftover part of the previous lecture of vectors, जो कि है vector subtraction and Lemmas theorem, and I'll be doing this जो अब बचा हुआ part है. सर ने ये वाला लेक्चर और इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था, सर ने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ही करवाए थे. मतलब जो कौन बनेगा डॉक्टर वाला सेगमेंट होता है ना, वो वाला उस पर सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे अलॉन्ग विद PYQs एंड जेई मेंस के क्वेश्चंस भी थे, जिससे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है. और मुझे ना फिज़िक्स के लेक्चर अटेंड करने में बहुत टाइम लगता है. मतलब अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो इट विल टुक मी लाइक 2.5 to 3 आवर्स मैक्सिमम. बिकॉज इसमें क्या होता है कि सर जो क्वेश्चंस कराते हैं, मतलब मैं तो उनको पॉज करके ही करती हूँ बिकॉज मैंने पहले पढ़ रखा है, तो आई ट्राई टू टेस्ट माई सेल्फ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो इस तरीके से मैं जब मैं क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद मुझे अगर समझ नहीं आता तो बार बार बैक करके देखना पड़ता है. इवन दो कुछ बार तो मुझे स्किप करना पड़ता है पार्ट, बिकॉज बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो, तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट सर फिर थोड़ी उनको थोड़ा डांटते हैं, फिर उसके बाद वो सीन चला होता है उनका. तो दिस इज़ हाउ आई कंप्लीट माई फिजिक्स. And I'm almost done with the lecture and it's around 10:43 now, and अब मैं थोड़ा break लूँगी and then I start bio वाला part after this. And these are my notes, and guys, I'll definitely send these in Telegram, so do join my Telegram. So next I'll be doing bio, and in bio I'll be doing the cell biology का first part, that is the cell, the unit of life. And I started this study session around 11 o'clock, and it's now half an hour in the journey of this. So I'll be revising this from NCERT only, बिकॉज मैंने जो ये चैप्टर है ना, इनिशियली जब कोचिंग में स्टार्ट हुआ था तो मेरी ये मेंटालिटी थी कि मैं ना हर चीज़, मतलब बायो में तो स्पेशली NCERT पे ही लिखूँगी, बिकॉज आई वांट वन एंड सिंगल रिसोर्स टू रिवाइज फ्रॉम, और मैं नोट्स ना बनाऊँ. तो दिस वाज माय मतलब मोटिव इन स्टार्टिंग, बट लेटर इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज फिर बायो में बहुत खिचड़ी पक जाती है एंड इट्स रियली मतलब समझ नहीं आता है फिर कुछ भी. तो आई जस्ट स्किप्ड आफ्टर दिस चैप्टर, बट इनिशियली हमेशा से मैं ये चैप्टर NCERT से ही पढ़ती आई हूँ, बिकॉज इस पर मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिखे हुए हैं साइड बाय साइड, और इसकी NCERT मुझे मतलब इजी लगती है. स्टार्टिंग का पार्ट इजी लगता है, इवन जो लास्ट का पार्ट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड वाला पार्ट, वो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं शॉर्ट्स. तो आई हैव कम्प्लीटेड माई NCERT हाफ वे, जो कि मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ना शॉर्ट्स मतलब लिख रखे थे, पेजेस चिपका रखे थे, एकदम क्लियर नोट्स थे, वो शॉर्ट नोट्स कह सकते हो आप इनको भी. और इसके आगे का जो ये वाला पार्ट है ना, न्यूक्लियस वाला पार्ट, सेंट्रोम्स वाला पार्ट, ये मैं इन नोट्स से रिवाइज करने वाली हूँ अब, बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स है इस पार्ट के, बिकॉज मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है रिवाइज करने में. सो आई विल बी डूइंग दिस नाउ. और इस चैप्टर की वेटेज भी अराउंड 3 क्वेश्चंस है, मतलब इससे हर साल 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं सेल स्ट्रक्चर से, एंड सेल डिवीजन से 6 क्वेश्चन आते हैं. तो हमारी जो सेल बायोलॉजी बन जाती है वो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस की बन जाती है. अभी 12:30 हो रहे हैं, एंड आई एम डन विद माई बायोलॉजी वाला पार्ट, एंड आई हैव रिवाइज द होल चैप्टर फॉर नाउ. एंड नाउ आई विल बी डूइंग केमिस्ट्री, एंड फॉर केमिस्ट्री आई विल बी स्टार्टिंग रिडॉक्स रिएक्शन. Initially I don't wanted to start any of the series of lectures, especially for chemistry, because इसमें मेरा बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज हमें पूरे दिन लेक्चर भी अटेंड करना होता है, उसके बाद हमारे को सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है. तो मैंने तो इनिशियली यही डिसाइड करा था कि मैं लेक्चर्स नहीं देखूँगी, स्पेशली केमिस्ट्री और बायो पे तो बिल्कुल नहीं देखूँगी. एंड केमिस्ट्री में आई थिंक मुझे देखना अब पड़ रहा है, बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये बहुत सारे चैप्टर्स का बेस बनाता है. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, TNF ब्लॉक होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया. तो अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 4:19 एंड आई एम डन विद हाफ ऑफ अ लेक्चर, एंड दीज आर माई नोट्स. अब मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, देन आई स्टार्ट.
I really wanted to invest my time in this chapter, in lecture especially, बिकॉज जो ये वाला चैप्टर है ये भी टेस्ट में भी आ रहा है और ये बहुत इजी चैप्टर है, तो अगर ये पहले कंप्लीट हो जाता है तो ये मेरा सिलेबस भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डीएनएफ ब्लॉक और जो दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है वो भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ और फिर तो चैप्टर्स ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आई एम डन विद दिस लेक्चर एंड अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ अभी के। I hope you like the video and do hit that subscribe button and join our community of learner and doers, and feel free to comment down your queries, and I'll see you in the next video. Bye.